नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी मैया की जय। एकादशी व्रत कथा महात्म सुनेंगे अभी सभी लोग। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है, इसकी नैया पार नहीं लगती। योगिनी एकादशी के व्रत से उसकी नैया पार लग जाती है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेममालिनी नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल माला लाया करता था। हेममालिनी की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममालिनी माल सरोवर से फूल लेकर लाकर अपने घर ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर महाराज मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आ रहा? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर महाराज क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममालिनी के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कुबेर महाराज बोले, ओ दुष्ट पापी, ओ दुराचारी, तूने मेरे भगवान की पूजन में विलंब किया है। तूने भगवान के अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर महाराज के ऐसा कहने पर वह हेममालिनी उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। उसको कोढ़ तो हो गया था, मगर उसकी जो स्मृति थी, भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो स्मृति उसकी नष्ट नहीं हुई थी। पातक के दबाव होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। मेरु पर्वत जो हैं वो पर्वतों में श्रेष्ठ हैं। उनके शिखर पर कौन चला गया? हेममालिनी। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। भोलेनाथ के परम भक्त मार्कंडेय ऋषि उसको वहाँ पर मिल गए। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों का प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुम कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है।
यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मुनि बड़ी कृपालु होते हैं। मार्कंडेय जी मुनि कहने लगे, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, सत्यदेव शिव शंभु महादेव की जय, जगत के पालनहार जगन्नाथ स्वामी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने इष्ट देव की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंदों की जय, नगर बस्ती की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।